और हमारा मार्ग प्रशस्त करें भाई दीपेंद्र। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से, डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हमारे बीच में आज इस पीटीआई धरने पे के उपस्थित बहुत ही आदरणीय बेरी से विधायक, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, हमारे बीच में हमारी बहन हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल जी, हमारे भाई बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी, बहादुरगढ़ से नगर पालिका के हमारे चेयरमैन संदीप राठी जी, व पूर्व चेयरमैन रवि खत्री जी, हमारे बहुत से साथी भाई नरेश जी, भाई उमेश जी, भाई सुभाष जी, भाई अजय जी, हमारे आदरणीय जाखड़ साहब, राजवीर जी, हमारे बहुत से साथी जो यहाँ पे बैठे हैं, और उसके साथ साथ सभी जो पीटीआई के हमारे साथी बैठे हैं। सबसे पहले वो हैं सभी पीटीआई के साथीगण, और मैं सर्व कर्मचारी संघ के भी लोग देख रहा हूँ यहाँ पे, उनका धन्यवाद करता हूँ कि हाँ उन्होंने पूरा साथ दिया है। सर्व कर्मचारी संघ ने, उनके भी साथी यहाँ बैठे हैं, उनका विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इंटेक का भी और बाकी संगठनों का जिन्होंने साथ सहयोग यहाँ पे किया है। आज सबसे पहले तो अभी ये बोल रहे थे कि कृष्ण कह रहा था कि जी आपको एमपी साहब आए हैं, हम स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए नहीं, आपका पूरी तरीके से साथ और समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि जब अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आपने एक आवाज़ उठाई है। ऐसे मुश्किल समय में, कोरोना की घड़ी में, जब पूरा विश्व, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा हो, आपके दिलों में कितना दर्द होगा, आपको कितनी बड़ी चोट मारी गई होगी। ये सरकार, हिंदुस्तान की और ख़ास तौर के हरियाणा की सरकार, ये को देखने की और समझने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में भी आप लोग यहाँ पे, और मैं पूरे केवल पीटीआई नहीं, पीटीआई के सभी परिवारों को मैं कहना चाहता हूँ, केवल पीटीआई प्रभावित नहीं, तमाम 1983 पीटीआई और सभी उन सारे परिजन, जिनकी, उनके रिश्तेदार, जिनका कोई कसूर नहीं, पीटीआई के, चाहे पीटीआई की बात हो चाहे उनके परिवारों की बात हो, कोई कसूर नहीं, कोई उनका किसी भी प्रकार से, पूरी तरीके से जो लोग निर्दोष हैं उनको सज़ा मिली है, ये देखने को आया है। और जब ऐसा अन्याय होता है, किसी निर्दोष को सज़ा मिल जाती है, तब ये भावना जागती है, जिसके प्रतीक के रूप में आप सारे ज़िलों में, मैं आज सोनीपत भी गया था पीटीआई के धरने पे, रोहतक पीटीआई के धरने पे भी गया था, और अब मैं अपने झज्जर में भी मैं आज आपके बीच में मैं पहुंचा हूं। बीच में डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी आए थे, उनसे जो हुड्डा साहब की हमारी बात हुई थी, जो समर्थन देने के लिए जो है राजेंद्र जून जी भी आए थे, बात होती रहती थी सारे ज़िलों में। आज आप लोगों से भी सबसे बात होती रहती। मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ बयानबाजी आई है। मैंने भी विशेषज्ञों से इस फैसले के बारे में पूछा है, जो मेरे को बताया गया है और आप लोगों ने भी बताया है। इस फैसले में कहीं पीटीआई, किसी भी पीटीआई, 1983 पीटीआई की मेरिट को लेकर कोई कमी नहीं निकाली गई कि भाई मेरे मेरिट में नहीं आ रहा था कोई। इस फैसले में कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं आई। इस फैसले में कोई लिस्ट बदला बदली की बात नहीं आई कि किसी कोई और मेरिट में था या कोई इस तरह की। इस फैसले में कहीं फ्रॉडुलेंट शब्द का इस्तेमाल इस डिसीजन के अंदर, फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट का, क्योंकि ये इस तरह का बयान आया सरकार के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक जनप्रतिनिधि का, जो मेरे बड़ी तकलीफ़ हुई। क्योंकि हाँ, फैसले में
प्रक्रिया में कई खामी निकाली गई। इस तरह की प्रक्रिया को चैलेंज लगभग हर भर्ती, इस सरकार की भी हर भर्ती हाई कोर्ट में, एक आधी सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी फिलहाल भी चैलेंज में, और हर सरकार की होती। मगर मैं सरकार से आग्रह भी करना चाहता हूँ, आज मैं एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसको राजनीतिक दृष्टि से आप ना देखें। सरकार का जो एम्प्लॉई होता है वो सरकार का एम्प्लॉई होता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सरकार का एम्प्लॉई होता है। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से आप समझें। यही कारण है, इस जो मूल भावना को समझते हुए यही कारण है, जब हरियाणा में इससे पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय 10 साल में एक एम्प्लॉई किसी महकमे का भी छटनीग्रस्त नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जो डिसीजन आए थे उनका हर का तरीका निकाला गया था, कोई भी फैसला आता था। यहाँ तक कि कई ऐसे थे जो बर्खास्त हो चुके थे। MITC के 3,500 एम्प्लॉई थे, पुलिस के 1600 थे, जो बाद में जेल वार्डन लगे थे, 1600 थे। MITC के 3500 थे जो बर्खास्त होकर चौटाला राज के समय, जिनको तो बर्खास्त हुए भी 2 साल हो गए थे, मगर उनको भी, उनके दर्द को भी समझते हुए हुड्डा सरकार के समय कि भाई वो किसी और सरकार में लगे होंगे, मगर सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने एम्प्लॉइज़ की, उनको भी उनको दोबारा से उनकी नौकरी बहाल करने का 2-3 साल के गैप के बाद। ऐसे ये 1600 पुलिस के लगे थे, इनको जो है इनकी वेटेज देकर ACR के आधार मानकर, क्योंकि 10 साल PTI जो रहे हैं, आपने जो काम किया है, 10 साल आपने परीक्षा दी है, आपका ACR उस बात का गवाही दे रहा है कि 10 साल आपने परीक्षा दी है। और इसीलिए ये जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन हुड्डा साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भाई वो जैसे पहले किया था हमने विधायिका शक्ति का इस्तेमाल, लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल विधानसभा में, तो ACR को आधार मानकर 10 साल का जो आपका काम ACR को आधार मानकर बिल विधानसभा में स्पेशल बिल लाया जाए, विधायिका पावर का, विधायिका शक्ति का इस्तेमाल हो और सबकी, जितने भी PTI के हमारे साथी हैं, सबकी नौकरी को बहाल किया जाए। ये आज मैं मांग आपके बीच में दोबारा से सरकार, और मैं ये भी सरकार को कहना चाहता हूँ बार बार कि ये राजनीतिक दृष्टि से आपने नहीं देखनी इस बात। अगर आप तुरंत ये फैसला लेंगे तो मैं विश्वास के साथ, एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते, कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात नहीं है, हरियाणा के नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर इसका रास्ता आप निकालेंगे, तुरंत बिल लाएंगे और नौकरी की बहाली का रास्ता प्रशस्त करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि सभी PTI और इनके सारे परिजन आपको दुआ देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं जो है विपक्ष के नाते नहीं, एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते कहना चाहता हूँ ये बात आपको। यहाँ तक कि हमारी सरकार के समय कई ऐसे फैसले आए जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई, लिस्टों की अदला बदली भी पाई गई बड़े स्तर पर। मैं किसी एक इंडिविजुअल केस पे नहीं जाना चाहता, मगर आप समझ गए। मगर उन फैसलों की भी आज किसी एक एम्प्लॉई को उस समय आने नहीं दी, वो भी फैसले थे, मगर उन फैसलों की भी आज किसी एम्प्लॉई को नहीं पे आने नहीं दी गई। तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस बात को सरकार तुरंत गंभीरता से, संवेदनशीलता से ले, और हमारे जो सारे PTI भाई हैं इनके साथ न्याय सरकार करे। और जब तक नहीं करेगी तब तक आपके साथ हर तरीके से कहने की ज़रूरत नहीं। आपका दर्द हमारा अपना दर्द है, वो आपको भी पता है, मगर आपके साथ हर तरीके से एक भाई के नाते भी, और एक जो है बच्चे के नाते भी, और एक विपक्ष के नाते भी इसमें साथ और समर्थन रहेगा। विधानसभा के अंदर आज मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ, और हरियाणा के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी संदेश हम सब लेके आए हैं, डॉक्टर साहब, गीता जी, कुलदीप जी, हम लोग लेके आए हैं कि विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार इस विषय पर विशेष सत्र भी बुलाए, हम उसका स्वागत करेंगे। इसी विषय पर विशेष सत्र बुलाए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये आज संदेश आपके बीच में हम हुड्डा साहब की
आपकी तरफ से लेके आए। विधानसभा में तो लड़ेंगे, विधानसभा में भी और संसद में भी। अभी जो परिस्थिति बनी है, पीछे हरियाणा से 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 बीजेपी के। तो पीछे मुझे अवसर मिला कि एक विपक्ष की भी आवाज़ वहाँ पे थोड़ा संतुलन होना जरूरी है, ताकि ऐसी बात उठाई जा सके। 14 एक पार्टी के सांसद हैं हमारे प्रदेश से, मगर एक विपक्ष की भी आवाज़ वहाँ विधानसभा में है। अभी जो है मेरी शपथ नहीं हुई है, मगर मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जिस दिन मेरी शपथ होगी, ये जो लोक संसद शुरू होगी, तो ये पहला मुद्दा, शपथ होते ही पहला मुद्दा मैं जो 1983 पीटीआई है, आपका मुद्दा पहला मुद्दा देश की सरकार ताकि दबाव बने, चारों तरफ से दबाव बने तो इस सरकार पे कि इस तरह से निर्दयता से, निर्दय होकर काम नहीं चलेगा, संवेदनशीलता से काम चलेगा। मैं इससे ये नपे तुलो शब्दों में मैंने इसीलिए अपनी बात रखी है। मेरी भावना बहुत कुछ और है जो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर कोई चीज़ ऐसी ना कही जाए जिसका अपने को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई हम इस लड़ाई को समझदारी से हम लड़ें। जिस सरकार में सही बात है, परस्यू नहीं किया, और जो सारे एप्लीकेंट थे उनको एडजस्ट करा जा सकता था, वो भी ऑप्शन बीच में मिला था। बहुत कुछ कहने को बातें हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि भाई नपे तुले शब्दों में, क्योंकि हमें समझदारी से लड़ाई है, लड़नी है। बाकी जो ये बात सही है, ये सरकार जो है से हमने आग्रह किया है, सारी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। कभी अगर ये कोई कसर रहेगी, कभी मौका मिलेगा तो ये ACR को आधार मान के बिल बनाकर, कभी अगर मौका मिलेगा, अगर हमारे हाथ में बात आएगी, तो ये आपका जो है, जो PTI के हमारे जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको न्याय दिलाने का काम हम, अगर मौका मिलेगा तो हम जो है, मैं मगर उम्मीद करता हूँ कि वो समय ना आए, उससे पहले ही तुरंत कुछ ना कुछ ये सरकार राहत दे। चारों तरफ से जो आवाज़ उठ रही है, एक दबाव बन रहा है सरकार पे, तो उसके लिए एक बार फिर दूसरी बात में आखिर में आप सबको कि मैं लगभग सारा अपना परिवार बैठा है कि इतनी आप मेहनत कर रहे हो, मैं एक बार फिर आपको उसके लिए बहुत और थोड़ा ध्यान भी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना। जान पे आप अपनी जान हथेली में रख के मेहनत कर रहे हो, इससे ज़्यादा कोई संघर्ष नहीं हो सकता जो PTI ने करके दिखा दिया, PTI साथियों ने करके दिखा दिया। मगर उसमें आप ध्यान भी रखना, क्योंकि हम जो है उस बात की भी हमें साथ के साथ चिंता है। तो आप सबको एक बार फिर आपके जज्बे को सलाम, और पूरा साथ और समर्थन आज भी दिया है, देते रहेंगे। कोई बात हो तो आप लोग टच में हो, सारे कई ज़िले वाले टच में हैं, अपनी बात आप पहुँचाते रहो।